हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैडम बॉस अभी मीटिंग में है। उन्होंने अपना फोन रूम पर ही छोड़ दिया है। सहदेव की आवाज रिसीवर से आई। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश रही। लेकिन कॉल कटने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्यारा की हल्की कराहट। उस पल शिवानी का चेहरा जैसे झमसा गया। उसकी सांसें गहरी हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू। वो खुद को संभालते हुए अचानक राघव की ओर मुड़ी। राघव, हमें अभी इसी वक्त राठौर एंटरटेनमेंट पहुंचना है। वो तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ी ही थी कि तभी विद्युत बीच में बोल पड़ा। अरे, अगर तुम दोनों वहां जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? शिवानी ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और सख्त आवाज में बोली, जाओ हाईस्टेक्स के साथ डील कर लो। और हाँ, अगर कोई मेरी खबर पूछे तो बोल देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विद्युत के होठों से बस हल्के स्वर में निकला, ठीक है। लेकिन शिवानी अब रुकने वाली नहीं थी। उसके मन में केवल एक नाम गूंज रहा था और वो था क्यारा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब शिवानी राठौर एंटरटेनमेंट जा रही थी। इससे पहले भी एक बार वो वहां जा चुकी थी और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी उसकी आंखों के सामने पुराने लम्हों की परछाइयां तैरने लगी। वो दिन गोवा जाने से कुछ ही दिन पहले का, जहाँ वो रॉकी के साथ प्रैक्टिस किया करती थी। यार, मैं तो थक गई। गहरी सांस छोड़ते हुए शिवानी प्रैक्टिस हॉल के बीचों बीच बैठ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। टाइट ब्लैक स्पोर्ट्स टॉप और लोअर में उसका हर मूवमेंट आत्मविश्वास और आकर्षण बिखेर रहा था। बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे, जिससे उसके चेहरे की तीखी नजरें और भी बोल्ड लग रही थी। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, लो पानी पी लो। शिवानी ने मुड़कर देखा। रॉकी, उसका अच्छा दोस्त और पॉप रॉक का उभरता सितारा, लेदर जैकेट के ऊपर ग्रे टी शर्ट, रिप्ड जींस और बूट्स में वो किसी कॉन्सर्ट रेडी रॉकस्टार से कम नहीं लग रहा था। गले में बंधी चेन और कलाई पर ब्रेसलेट उसकी पर्सनैलिटी को और तेज कर रहे थे। शिवानी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पानी लिया और लंबा घूंट भरते हुए बोली, रियली, क्या मुझे वार्म अप सेशन की इतनी जरूरत है? उसने मुंह बनाकर कहा। रॉकी उसके बगल वाले चेयर पर बैठ गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हमारी एल्बम रिलीज हो तो वो सिर्फ एक हिट ना हो बल्कि सेंसेशन बने, समझी? शिवानी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। ना कोई शब्द, ना कोई शोर, सिर्फ उस चुप्पी की मिठास, उस अनकही दोस्ती की गर्माहट का आनंद लेते हुए। कुछ पल तक दोनों उस खामोश शांति का आनंद लेते रहे। फिर अचानक शिवानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रॉकी की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, वेल, मैं घर जा रही हूँ। रॉकी वही कुर्सी पर टिके हुए मुस्कुराया और हल्की आवाज में बोला, बाय। शिवानी ने बस हल्की से मुस्कान दी और वहां से निकल गई। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर उसने अपने स्वीटी कपड़े बदले और एक ढीली पैंट व ओवरसाइज टी शर्ट पहन ली। बालों को बन में बांध लिया। लेकिन उसके इस सादे रूप में भी एक ऐसी मासूम खूबसूरती थी जो किसी को भी दीवाना बना दे, मानो बिना कोशिश किए ही वो हुस्न की परी लग रही हो। आईने में खुद को एक पल देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आई। फोन उठाया और सबसे पहले मैसेज अपने बीवी, अपनी जान क्यारा को भेजा। क्या कर रहे हो? तुरंत रिप्लाई आ गया, बस डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। तुम? शिवानी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने टाइप किया, बस प्रैक्टिस खत्म हुई, अब घर के लिए निकल रही हूँ। जवाब पलक झपकते आया, राठौर एंटरटेनमेंट आना चाहोगी? स्क्रीन पर ये लाइन पढ़ते ही शिवानी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। खुशी की एक गर्म लहर उसके सीने में दौड़ी। क्यारा उसे बुला रही थी, अपने संसार में शामिल कर रही थी। लेकिन उस खुशी के साथ एक हल्की चिंता भी थी। क्या ये सही होगा? अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा हंगामा हो सकता था। उसकी उंगलियां कुछ पल स्क्रीन पर ठहर गई। दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी। फिर भी आंखों में क्यारा की तस्वीर उभरते ही उसके होठों से अनजाने में निकला, हाँ, शायद अब वक्त आ गया है तुम्हें वही देखने का। अपने असमंजस में डूबी शिवानी ने हिचकिचाते हुए टाइप किया, लेकिन कोई अगर मुझे देख लिया तो? स्क्रीन पर तुरंत क्यारा का जवाब उभरा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी।
किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये पढ़कर शिवानी के होठों पर अनजानी मुस्कान खिल गई। दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने आगे टाइप किया, ओके। फिर गाड़ी की ओर बढ़ते हुए उसने सख्त आवाज में विद्युत से कहा, अच्छा सुनो विद्युत, मुझे थोड़ा काम है, तुम अपने घर चले जाओ, मैं खुद ही अपने घर पहुंच जाऊंगी, समझे? उसने अपने चेहरे की चमक छुपाते हुए टोन स्ट्रिक्ट रखी। विद्युत ने बस कंधे उचकाए, बिना बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। अब अकेली शिवानी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। मन ही मन उमड़ते जज्बातों को दबाने की कोशिश करते हुए उसने गाड़ी हाई रोड पर दौड़ा दी। हर किलोमीटर के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। खुशी और डर की अजीब मिलीजुली धड़कनें। कुछ ही देर में उसकी कार राठौर एंटरटेनमेंट के पास बने कैफे मूनस्टार कैफे के पार्किंग लॉट में जा रुकी। गाड़ी रोकते ही उसने मैसेज किया, मैं मूनस्टार कैफे के पार्किंग लॉट पर हूँ। पलक झपकते ही स्क्रीन पर जवाब आया, ओके गुड, वही रहो, सहदेव तुम्हें लेने आ जाएगा। ये पढ़ते ही शिवानी ने होठों को हल्के से काट लिया। उसके चेहरे पर खुशी और हल्की शरारत दोनों झलक रही थी, मानो अब हर सेकंड उसे सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, कियारा से मिलने का। 15 मिनट बाद शिवानी अपने चेहरे को हैट और मास्क से ढक लिया था। अब वो सहदेव के साथ राठौर एंटरटेनमेंट के अंदर जा रही थी। जैसे ही दोनों पार्किंग लॉट से गुजरे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सहदेव ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मैडम, ये रास्ता सीक्रेट है, सीधे बॉस के फ्लोर तक जाएगा। शिवानी ने बस सिर हिला दिया। उसके होठ कुछ कहने को खुले पर फिर बंद हो गए। वो चुपचाप कदम बढ़ाती है। कुछ ही कदम बाद दोनों एक पुरानी सी दीवार के सामने आकर रुके। दीवार देखने में बिल्कुल सामान्य थी, मानो बस सीमेंट और पेंट का टुकड़ा। लेकिन सहदेव ने ठहर कर शिवानी की ओर देखा और बोला, मैडम, सीक्रेट कोड आपका बर्थडे है। शिवानी का दिल एक पल को जोर से धड़का। उसका बर्थडे यहाँ पासपोर्ट के रूप में क्यों? सहदेव ने बिना कुछ और कहे कोड टाइप किया। अचानक दीवार हल्के से कपकपाई और फिर धीरे धीरे किनारे सरकने लगी। शिवानी की सांस तेज हो गई। सामने एक छिपा हुआ लिफ्ट नजर आया, बिल्कुल चुपचाप इंतजार करता हुआ। दोनों लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। सहदेव ने उसकी ओर देखे बिना कहा, बॉस का फ्लोर 42 है। उसने बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी। हर फ्लोर के साथ शिवानी का दिल और भारी होता गया। कुछ ही मिनटों में टिंग की आवाज हुई और दरवाजा खुले। शिवानी ने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। आ गई तुम? जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, कियारा की मधुर आवाज गूंजी। वो अपने दस्तावेजों में डूबी हुई थी। फाइल्स को धीरे से नीचे रखते हुए उसने अपनी नजरें उठाई और सामने खड़ी अपनी बीवी को देख मुस्कुरा दी। शिवानी की नजरें एक पल को बस कियारा पर ही अटकी रही, फिर भी उसकी आंखें इधर उधर घूम गई। कियारा का ऑफिस, वो किसी साधारण ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं था। शानदार वुडन फ्लोरिंग, ऊंची ग्लास की खिड़कियां जिनसे शहर की रात की चमकती लाइट अंदर आती थी। एक बड़ी सी टेबल जिस पर नीटली अरेंज्ड फाइलें और एक मैकबुक रखा था। दीवार पर आधुनिक पेंटिंग्स और कुछ रेयर कलेक्शन की तस्वीरें। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो थी कई दरवाजे जो इस ऑफिस से जुड़े थे। शिवानी के मन में सवाल उठा, इन दरवाजों के पीछे क्या है? मगर अगले ही पल उसने अपनी क्यूरियोसिटी को दबा दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो कियारा के पास पहुंची। हाँ, मैं आ गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल उसने खुद को रोकना जरूरी नहीं समझा, सीधे कियारा की गोद में बैठ गई और बिना कुछ कहे उसके होठों पर झुक गई। कियारा ने भी जैसे इंतजार ही किया था, वो तुरंत अपनी वाहें उसके कमर के चारों ओर लपेट लेती है, उसे और पास खींचते हुए। दोनों के होठ एक दूसरे में खो गए। एक मीठी सी लड़ाई जैसे दोनों एक दूसरे को और गहराई से महसूस करना चाहते हो। कमरे की खामोशी अब बस उनकी सांसों और होठों की आवाज से भर गई थी। बेचारा सहदेव, वो अकवर्ड खड़ा रहा। उसने तुरंत नजरें झुका ली, मानो फर्श की तरफ देखने में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो। लेकिन उसकी हथेलियां पसीज चुकी थी, क्योंकि वो जानता था ये बॉस का पर्सनल मोमेंट है और इसमें दखल देने का मतलब खतरा। कुछ देर होठों की नमी को महसूस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कियारा ने हल्के मुस्कान के साथ शिवानी के चेहरे को अपनी उंगलियों से थामा और फिर सहदेव की ओर मुड़कर बोली,
जाओ मैडम के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सैयद अपने हामी में सिर झुकाया और झिझकते हुए बाहर निकल गया। कमरे का माहौल अब सिर्फ उन दोनों का था। सन्नाटा, हल्की सी खुशबू और धड़कनों की आवाज। कियारा ने अपनी पत्नी की लटों को धीरे से कान के पीछे किया और फुसफुसाई, वाइफी मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, थक गई होगी ना। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस कियारा के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठ गई। उस पल में उसे सबसे ज्यादा सुकून मिला, एक एहसास कि यही उसका घर है, यही उसका आशियाना और यही उसकी दुनिया। कुछ ही देर में सहदेव स्नैक्स लेकर आया और टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले निकल गया। कियारा ने प्लेट शिवानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, चलो थोड़ा खा लो। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ कौर लिया, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ कियारा पर थी। खाना खत्म करने के बाद वो धीरे से बोली, तुम अपना काम करो, मुझे तुम्हें काम करते हुए देखना है। ये कहते हुए शिवानी कियारा की गोद से उठी और जाकर सामने सोफे पर बैठ गई। कियारा ने जब अपनी वाइफ की नजरें अपने ऊपर टिकी देखी तो उसके दिल में और भी मोहब्बत उमड़ आई। वो फाइल उठाते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी निगाहों में खोकर मैं काम कैसे कर पाऊंगी। उसके आवाज में शरारत थी और शिवानी के होठों पर शर्मीली मुस्कान। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी नए व्यूअर्स हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कोई अगर मेरे पूछे गए सवाल को सही गैस कर सकता है तो मैं उसको इस वीडियो में उसका शट आउट करूंगा। एंड द पर्सन इज अंशु पॉल। सो जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा कर दिया। एंड या जिन लोगों को आर्य जर्नी कहानी पढ़नी है वो प्रतिलिपि पे जा सकते हैं। लिंक में पोस्ट कर दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मिल जाएगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्य जर्नी की वहाँ पे बहुत सारे एपिसोड्स, लगभग 30+ एपिसोड्स वहाँ पे पब्लिश्ड हो चुके हैं। तो अगर आप अभी के अभी पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो चैनल पे बने रह सकते हो। हर संडे को वैसे आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, वीडियो पे हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी छोटी सी एक्शन हमें बड़े मोटिवेशन और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।